हमारे मदरसा अज़ीज़ुल उलूम नानपारा में एक कारी साहब पढ़ाते हैं। बरसात में अभी उनके घर में इतना बड़ा सांप निकल आया। बिटिया निकली, देखिस मार दी। सुबह जब फजर के टाइम कारी साहब जागे, वजू बनावे चले तो उनकी बीवी चिल्लान, बिटिया वो चिल्लान, अरे अब्बा सांप सांप सांप। सब डर गए। तब कारी साहब आए मदरसे में, कहने लगे मौलाना साहब, इतना लंबा चौड़ा घर हमारा, अब इतना बड़ा सांप, वहू मरा और घर भर भागे घूमी, और कब्र में का हाल हुए जब फेटरवा फंड से मारी तो कहाँ चले जाओ जी। एक सोचो, कब्र में ईमान काम आएगा, अमाल काम आएंगे, इसलिए दाढ़ियाँ रखा लो। लेकिन आजकल के हम सबके दिल बहुत ढीठ हो गए, कब्र से भी नहीं डरते। एक बुढ़वा रहा है बीमार बहुत, तो के लड़कवा का घेर के बैठे, अब्बा ये बात, अब्बा वो बात, लड़कवा बैठे बात करे। अते में यहाँ बुढ़वा कहते भैया रे लागत है हम बच न पैबे। तो लड़के कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़के कहीं यूँ कहाँ हो सकत है अब्बा के तुम हमका पढ़ाए लिखाए, जवान के हो, शादी ब्याह की हो, घर बनवायो, और मर जे हो तो हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं हैं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? तो कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो, ताकि कब्र में जब फरिश्ते इन्हें पूछे तो देखिए कि कफन पुरान, तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब हो गए, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में यहाँ सोचे बैठे। लेकिन याद रखो खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बेशक बेशक बच नहीं पाओगे। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियां रखा करके मुसलमान बन के जी लो। आशिके रसूल हो तो इश्क का काम करना पड़ेगा। आज हम आशिके रसूल हैं और हमारी नमाजें छूट रही हैं। नबी का आशिक नमाज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नमाज से नबी की आंखों को ठंडक मिलती है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अत्तीबु, खुशबू। खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद, जबकि हुज़ूर खुद महकते थे। हुज़ूर का पसीना महका करता था, और ऐसा महकता था पसीना मेरे पैगंबर का। एक दिन हजरत अनस के यहाँ चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, लुंगी पहने थे, बदन से पसीना निकल रहा था, चमड़े के बिस्तर पे बह रहा था। उम्मे सुलैम एक सहाबिया पहुंची और उन्होंने हुजूर के पसीनों को पोंछ पोंछ के अपने शीशे में करने लगी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने पूछा अय उम्मे सुलैम क्या करती हो? तो कहा नजाल अर्क़का फी तीबिना, अल्लाह के रसूल आपका पसीना हम लोग खुशबू में मिलाती हैं। पता चला उस जमाने में कोनो वहाबी नहीं रहे। नबी का पसीना खुशबू में। आजकल के वहाबी होती तो कहती शिर्क है, शिर्क। हजरत उम्मे सुलैम वो पसीना लेके गई। मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई, और जब वो लड़की दुल्हन बनी तो उम्मे सुलैम ने इतर के बजाय नबी का पसीना लगाया उसको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब नबी का पसीना लगाया तो उसकी बरकत से वो दुल्हन पूरी जिंदगी महका की। सुभान अल्लाह। उसी दिन नहीं सुभान महकी, अल्लाह। पूरी जिंदगी वो दुल्हन महकती रही। नबी के पसीने की बरकत से उससे जो औलादें हुई वो औलादें भी महकती रहीं। औलाद की औलाद हुई वो भी महकती रहीं। रवायतों में है कि नबी करीम के पसीने की बरकत से उसकी 7 नस्लों तक उसकी औलादें महकती रहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। मेरे नबी का पसीना था।
क्या कहने, वाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने नबी करीम के पसीने के ताल्लुक से फरमाया है वल्लाह जो कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, सुभान अल्लाह, मेरे गुल, गुल माने फूल, हुजूर हर अपने उम्मती के लिए फूल हैं। बेशक। फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या कहने, बहुत खूब। फिर भी नबी को खुशबू पसंद थी। और आज इतना मलिच इंसान हो गया कि काम करिए पसीना से कपड़ा डूबा रहे हो, पहुंच जाई मस्जिद में और जमात में सट जाई। अब नमाजी बगल वाला बेचारा कतरात है यार ऐसे ऐसे, और वही सटा है, दूसरे की नमाज बर्बाद कर रहे हो। मस्जिद में जाओ तो किस तरह जाओ? अल्लाह कुरान में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम ज़ीनत इख्तियार करो। खुज़ू ज़ीनतकुम, ज़ीनत इख्तियार करो, बनाओ संवार करके मस्जिद में जाओ, क्योंकि तुम मस्जिद में अपने खुदा से मिलने जा रहे हो, सुभान अल्लाह, अपने बेशक, हकीकी बेशक, दोस्त से बेशक, मिलने जा रहे हो। बेशक। दुनिया में सुभान तुम अल्लाह, किसी माशाअल्लाह। दोस्त से मिलने जाते हो तो नहा के कपड़ा बदल के तेल सुरमा लगा के जाते हो, और जो तुम्हारा हकीकी दोस्त है उससे मिलने के लिए तुम बनते संवरते नहीं हो। साफ सुथरा रहो, खुशबू लगाओ। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि साफ सुथरा रहें, खुशबू का इस्तेमाल करें। लेकिन आज ये सब कुछ न करी है, यही है मदरसा में कहे मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो, पूछो का बात, तो कहे हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं करत है। बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह डाली कोई है? साफ सुथरा रहो, सफाई आधा ईमान है। हदीस पाक में अत्तोहरो निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। तो खुशबू मेरे नबी को पसंद है। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वन्निसा, और दुनिया की दूसरी चीज मुझे जो पसंद है वो निकाह में आने वाली औरत है। कि अपने निकाह में जो औरत आ जाए वो सबसे ज्यादा प्यारी खूबसूरत इंसान को होनी चाहिए, उसी से प्यार करे, उसी की खूबसूरती का चर्चा करे, अपने निकाह में होने वाले। लेकिन आज देखा जाता है कि अपने निकाह में चाहे जत्ती बढ़िया हो, दूसरे के बढ़िया लागत। कहा नए दिल लगी गदही से तो परी का चीज है? नबी की सुन्नत है जो निकाह में औरत आ जाए उससे प्यार करो, उसको दुनिया की सबसे महबूब चीज समझो, उसके सामने उसकी तारीफ करो कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम्हारे वजह से मेरा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। इस तरीके से जब तारीफ करोगे तो 24 घंटा वो लगिन रही तुम्हारी खिदमत में। बोलो लगेगी कि नहीं लगेगी? कहा था आज कोई से काम करवाओ को तारीफ कही दो, मजदूर लगाओ काम कह दो देखो कितना बढ़िया काम करता है। तो अपने निकाह में आने वाली औरत को पसंद करो, यही मेरे नबी की सुन्नत है। दूसरी की माँ बहन बेटी पे निगाहें न उठाओ। और तीसरे नंबर पे सरकार ने फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है कि जब मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आँखों को सुकून मिलता है। आप कैसे आशिक़े रसूल हो, कैसे मसले के आला हजरत के दावेदार हो कि नमाज़ें छोड़ के नबी करीम को दुख पहुंचा रहे हो और कह रहे हो मैं आशिक़े रसूल हूँ? ये तो झूठा इश्क का दावा है। वो तो वैसे जैसे एक नवाब साहब थे,
उनके घर में एक दिन चोर घुस रहा है। दिन तो उनके खांसी न चोरवा घुसबई किस रहा है, तो चौका कहिस का जागत है कहा ब नवाब साहब के तखत के अंदर घुसिगा। और नवाब साहब जब देख लीन कि चोर आवा है, तो अब नवाब साहब की नींद कहाँ पड़े वाली। खांसी ऐसा रहा है, कुछ आवे और कुछ बगैर खांसी के खांसे। अखा थू तखतवे के नीचे वही के ऊपर थूक के और चुप्पे पड़ा कि जब ये सोवे तब हम भागी। और सोए वाले कहाँ, रात भर नवाब साहब थुक्का बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई दी और परा चुप है। सुबह जब हुई तो उनकी बीवी पानी लेके आई। जब पानी ले गए तो नवाब साहब थुक्कते रहे तो मिहरुए थुक मारी। तो वह बड़बड़ान कहे अंधे हो गए हो, तुमको आदमी नहीं दिखा थे, हमरे ऊपर थुक मारे हो। तब नवाब साहब कहते बड़ा अफसोस है मुझे कि तुम मेरी जिंदगी की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और मेरा आज सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा वो, और तुम एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई। तब चोरवा सुनिस तो चौंका कहिस कि जागत है हो जानत है, बब निकल के भाग चोरवा। जब भाग तो कहता अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफेद बन के। हाँ। बताइए, नबी की आशिक और हम नबी की सुन्नतों को छोड़ रहे हैं। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी है, नमाजों की पाबंदी कर लो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, गुलामे नबी बन के जी लो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, क्या कहने, वाह। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में।